हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और एक बार फिर से मौसम बदल रहा है, नई नई फिल्में आ रही हैं। तो एक ऐसी फिल्म आ रही है जो मुझे याद है, मैं बॉम्बे में लैंड हुआ था और मैंने ये फिल्म देखी थी और पहली बार यूरोपियन सिनेमा क्या होता है मुझे समझ में आया था। वो फिल्म मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। फिल्म थी रन लोला रन। मुझे याद है मलाड के थिएटर में, आई थिंक इफ आई नॉट मिस्टेकन, वो शायद थिएटर था, मुझे नाम भी नहीं याद उस थिएटर का, सिनेमैक्स। सिनेमैक्स सिनेमैक्स में फिल्म देखी थी। फिल्म का नाम था रन लोला रन। एंड बहुत दिनों से मेरा इंतजार था कि हिंदी में कब आएगी यार, इतने साल हो गए वो फिल्म, मतलब आज तक मेरे सिनेमा माइंड में इट्स स्टिल विविड। आज सोचा करता था कौन सी हीरोइन इस रोल को कर पाएगी। तो फाइनली 21 साल बाद 2022 में वो चेहरा मिला है। वो चेहरा है तापसी पन्नू का। तो तापसी, तो ये मैंने एक छोटा सा आपको किस्सा शेयर किया कि वो रन लोला रन में मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम की जो हीरोइंस थी वो मुझे नहीं लगता था वो लोला का किरदार कर पाती थी। बट व्हेन आई सॉ यू इन एज सावी, तो वो साकार हो गया 20 साल पुराना सपना। सो वैसे तापसी के थैंक यू साथ, सो मच। so presenting Tafiya Savi in the new film Loop Lapeta, I'm loving the name. And Loop Lapeta में जो अहम किरदार है ताहिर राज वसीम का है। ताहिर तो आजकल छाए हुए हैं, मैं जहां ऑन करता हूँ ताहिर नजर आते हैं। ताहिर, यू ऑल एवरीवेयर। एंड इसको बनाया है आकाश ने। तो शुरुआत करते हैं हमारी बातों का सिलसिला। सबसे पहले तापसी, तो मैंने कहा कि रन लोला रन मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जी, आपको प्लीज करने के लिए, रियली ये फिल्म थी, लेकिन मुझे नहीं उस नहीं, टाइम वो पे जब काफी, वो कल्ट ये क्लासिक फिल्म है, तो मैं बिल्कुल विश्वास करती हूँ आपका इस बात पे कि आपकी फेवरेट फिल्म हो सकती है वो। एंड आपको हो सकता है कि शायद एक साइड आप बोल रहे हैं कि आप वेट कर रहे थे हिंदी में कब आएगी, दूसरी साइड मुझे लगता है कि वो क्रिटिकल नजर ज्यादा हो जाती है जब आपकी इतनी फेवरेट फिल्म होती है कि ये मतलब कहीं सत्यानाश ना कर दे फिल्म का हिंदी में बना के। नहीं तापसी, मैं एक सत्या बात तो है, बोलना नाश चाहूंगा का कि पता नहीं। सत्यानाश भी है यस पिक्चर के यस। अंदर। तो लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, जैसे उस टाइम पे ना, जब जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, आई थिंक इस 2001 की या 2 की बात है। तो हाँ उस जी। टाइम की हीरोइंस में वो नजाकत हुआ करती थी, तो वो समझ नहीं पाते थे वो इतना कर पाएंगे। बट आई थिंक यू आर द परफेक्ट फिट। सो आई थिंक मेकर्स वर थैंक यू। वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एंड सो कितना दौड़ी या भागी इसके लिए सावी बनकर। बहुत, जस्ट अभी मैंने किलोमीटर नहीं नापे बस, बाकी ये तो पता है बहुत, इतना कि अब इसके बाद भागने का और मन है नहीं मेरा किसी पिक्चर में काफी समय तक का। बहुत भागी हूँ। जी, ताहिर है, बताएं कि मैंने कहा कि तुम छाए हुए हो हर तरह, मतलब मैंने बैक टू बैक तुम्हारी ना 2 दिन में हर चीज देखी है, मतलब तुम्हारी वेब सीरीज, फिल्म। सो वेलकम पेज। तो लूप लपेटा में अभी क्या नया लेके आ रहे हो? जी, मतलब एक मेरी तरह एक त्योहार की तरह शुरुआत हुई है। दिवाली थोड़ी जल्दी आ गई है मेरे लिए 2022 में। और मतलब जो जब अलग अलग रिलीजेस आते हैं और उनमें हर किरदार इतना अलग हो, तो ये एक्टर के लिए बहुत ही एक खुशी का अवसर होता है। और एक तरह से एक नई इनिंग्स शुरू शुरू हुई है मेरी, क्योंकि रोमांटिक पार्ट्स मैंने इससे पहले कभी नहीं करे हैं। और वो कहते हैं जब देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और मेरे साथ यही हुआ है। मतलब पिछले वीकेंड दोनों लव ट्रायंगल्स थे, तो मतलब 4 एक्ट्रेसेस थी अलग अलग, बहुत ही टैलेंटेड। और जी लूप लपेटा मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि इससे हटकर कैरेक्टर मैंने कभी आज तक किया नहीं है। सत्या, जो कि बहुत खूबसूरती से लिखा गया है और बहुत ही एक एक यूनिक वे में शूट भी करी गई है हमारी पिक्चर। एंड बस अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। और हर रोज जब मैं ऐसे मैसेजेस के साथ उठता हूँ और आप जैसे जर्नलिस्ट मिलते हैं, तो एक एक तरह से एक इनकरेजमेंट मिलती है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं वो कुछ तो सही किए हैं। जी। तो आकाश, आप बताएं कि आप तो कैप्टन ऑफ द शिप थे, तो कितना चैलेंज था एक ऐसी कल्ट फिल्म को रिक्रिएट करना इंडियन सेटिंग, इंडियन वीडियो के हिसाब से? तो डिफिकल्ट था कि मतलब एक तरह से, मतलब आपके सामने एक फॉर्मेट तो रेडी था, लेकिन उसको ढालना था। आई थिंक ढालने के अलावा, इंडियन फिल्म बनाने के अलावा एक और था कि हम लोग शुरू से कॉन्शियस थे कि हम एक रीमेक नहीं कर रहे हैं। हम एक नई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द बेस कॉन्सेप्ट एंड सम ऑफ द ब्रॉड स्ट्रोक्स ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल इतनी बढ़िया फिल्म है, इतनी क्लासिक फिल्म है, तो अगर आप वो चैलेंज लेते हो तो आपको अपनी ऑनेस्टी भी उसमें लानी है। अगर आप उसे कॉपी पेस्ट छापेंगे तो देन आप कुछ कर नहीं रहे हैं उसके साथ। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक तरीका अपनाया कि ये फिल्म को हम एक फ्रेश तरीके से बोलेंगे, चाहे वो इसकी विजुअल लैंग्वेज हो, चाहे इसका ट्रीटमेंट हो, चाहे इसका म्यूजिक हो, सब हम अपने नजरिए से फ्रेश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऑडियंस को कुछ नया मिले। उसके अलावा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि ये एक इंडियन स्टोरी बननी चाहिए। ये किरदार इंडियन होने चाहिए, इनके सेंटिमेंट्स इंडियन होने चाहिए, इनके एस्पिरेशंस
इंडियन होने चाहिए, और वो ऑडियंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बड़ा है, फिल्म मेकिंग भी, क्राफ्ट में भी भर भर के है इसमें, तो जो अगर एक कोर वैल्यू जो दिल को लगे आके, जो आपके इमोशन को टच करे, वो अगर हम उसकी नब्ज पकड़ लेंगे तो फिल्म रेजोनेट करेगी बहुत लोगों के साथ। वो ध्यान में रखते हुए हमने इसको जिस तरीके से ढाला है, एक अपनी नई फिल्म बनाने की कोशिश करी है, एक क्लासिक को ध्यान में रखते हुए। जी तापसी, वंस अगेन यू बैक टू गोवा। इस बार एक गोवन लड़की का किरदार है जो सवी है, जो वो एक गोवन है, तो गोवा से आपका खास कनेक्शन है, तो हाउ जी मच एक्चुअली कभी कोशिश तो ये करी थी कि कोई गोवा एक ऐसा फिक्शनल सा सिटी बनाए, क्योंकि वर्ल्ड ऐसा था। तो कोशिश तो ये करी थी कि नाम जो थे हमने नहीं लिया कि कौन सी सिटी का था, क्योंकि वो फिर इस तरह का वर्ल्ड था जो थोड़ा फिक्शनल सा वर्ल्ड था, तो उसके लिए थोड़ा सा फिक्शनल सिटी भी हो, तो वो सोची थी। बट हाँ, आपको टेरेन देख के पता चल गया होगा, गोवा में शूट करी थी। नहीं, पर आपका लुक भी बहुत बोहो है, इस वेरी यू आर वेयरिंग, बाल अलग हैं, पूरा आपका जो स्टाइलिंग बहुत ही वाज वेरी आई कैचिंग जब मैंने फिल्म देखी। तो जो स्टाइलिंग जो था पूरा एक बोहेमियन शिक शिक लड़की, लेकिन वो एक स्पोर्ट्स वुमन भी है, तो वो कैसे डिजाइन किया था? हु आर द पीपल हु वर रिस्पांसिबल एंड हाउ मच ऑफ यू एडेड योर इनपुट टू दैट? See, I didn't have much of an input in that look design के अंदर। वो आकाश and our wonderful national award winning costume stylist इंद्राक्षी, they both decided कि ये लुक होना चाहिए। अब उसके अंदर बस इतना था, जैसे फ्रैंका का लुक था रन रन में, वो आइकॉनिक लुक हो गया था, तो वो रिपीट ना। जी, और वो लाल बाल मैं मनमर्जिया में कर चुकी थी, तो मुझे भी ऐसी लुक देनी थी कोई कि मतलब जो थोड़ी स्टैंड आउट सी लुक हो। आइकॉनिक बनती है कि नहीं उसका तो हम पता नहीं कर सकते, बट ये होना चाहिए थोड़ा सा मतलब नोटिस में आए कि ये कुछ डिफरेंट लुक है, तो उतना कर सकते हैं। तो वो जो भी कंस्ट्रेंट्स है हमारे, उसको रखते हुए दिमाग में ये लुक थी जो आकाश और इंद्राक्षी ने फाइनलाइज करी। और मैंने बस जब ट्राई करी, थैंकफुली जो मुझ पे सूट हुई, और साथ साथ में जो भी थोड़ा बहुत हम ट्वीक कर सकते थे टू मेक इट लुक लाइक कि ये मेरी, क्योंकि आप मुझे 90% फिल्म में इस सेम लुक में देखेंगे, तो वो इस तरह की लुक होनी चाहिए जो आपको इंट्रीग्ड रखे काफी देर तक स्क्रीन टाइम पे, वरना देख देख के भी आप शायद बोर हो जाएंगे कि मतलब ये अगर बहुत ही सिंपल सा होता शायद कोई लुक, तो इतना इंट्रीगिंग नहीं आपको लगता टिल द एंड। जी, तो ताहिर, आपका लुक भी, आपने भी नाक पे नथ पहनी है, एंड यू आल्सो हैव दैट काइंड ऑफ यू नो अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ अ लुक। थोड़ा थोड़ा छिछोरे में था वो, लेकिन इस बार कुछ लुक आपकी हर में अलग होता है। तो टेल अस समथिंग अबाउट द लुक ऑफ सत्या। जी, मुझे एक एक्टर होने के नाते बहुत मजा आता है जब मैं आईने में देखता हूँ और मुझे उस कैरेक्टर की, उसके गेटअप से एक झलक, एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह की पर्सनालिटी, क्या चरित्र रहेगा इसका। और सत्या की हर चीज, मतलब वो बहुत फैशनेबल है, पर जो उसकी आर्थिक स्थिति है फिल्म में, उसको वो शायद वो ब्रांड के कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो अगर शॉपिंग भी करेगा तो वो हो सकता है कि जैसे हम देखते हैं शहरों में स्ट्रीट मार्केट लगती है, स्ट्रीट फैशन जो होता है, वहां से कपड़े खरीदता है। तो ये समझ के जो है हमारी जो अवार्ड, नेशनल अवार्ड विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर है इंद्राक्षी, उन्होंने और आकाश भाटिया ने डिसाइड किया कि ये उसका रहेगा। और क्योंकि कहानी जो है वो एक ही टाइम पीरियड में फिक्स है, तो इतने कॉस्ट्यूम चेंजेस नहीं है, वो ही कलर पैलेट चलता है। पर उस कलर पैलेट तक पहुंचने तक बहुत ट्रायल्स रहे थे, कुछ जैसे 25 अलग चेंजेस रहे थे हमारे। 2 दिन तक हमारा कॉस्ट्यूम ट्रायल चला था। और इसमें मेरा इनपुट बस यही रहेगा कि किस चीज में मैं कंफर्टेबल हूँ, कि कौन से जूते कंफर्टेबल हैं, कौन से चश्मे मेरे पर ज्यादा सूट करते हैं। पर जहां तक कलर पैलेट और क्या पहनना है, वो जो टीम्स असाइन की गई थी उन्होंने डिसाइड किया था। आकाश, फिल्म में मुझे बहुत सारा कहीं मुझे स्पेनिश सॉन्ग, कहीं पुर्तगाली म्यूजिक, कहीं गोवन म्यूजिक, तो म्यूजिक के साथ साथ जो आपने अलग अलग, इट्स लुक लाइक अ पेंटिंग, जैसे कोई कलाकार पेंट करता है, कहीं नीला कहीं पीला, एंड उसको लेकर आपने लुक लपेटे को आगे बढ़ाया। तो कितनी रंगीन है ये, किस तरह के रंग डाले हैं आपने इस फिल्म में? आई मीन, वो एक दुनिया हम लोग बना रहे थे, जैसे तापसी ने कहा कि ये दुनिया इस फिल्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसमें सब कुछ उस अवेयरनेस के साथ बनाया गया है कि ये एक फिल्म बुक बना रहे हैं। हमने उसे एक ग्राफिक नॉवल, एक कॉमिक बुक की तरह ट्रीट किया है, जहाँ पे कैरेक्टर्स जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं और को एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उनकी स्टोरीज
आके मिलके जा सकती हैं, वैसा करने में आई थिंक इस दुनिया को बनाने में बहुत मजा आया, जो एक फिल्म के माध्यम से देखा जा सकता है। तो कलर्स वहां पे आते हैं, और पर्सनल एस्थेटिक जो है, जिस तरीके से मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ, आई थिंक इस फिल्म से उसकी आपको झलक मिलेगी। दूसरा म्यूजिक का जो है, म्यूजिक अगेन इन कैरेक्टर्स के सोर्स से आता है। अगर कोई पोर्चुगीज गाना सुनता है और कोई पोर्चुगीज म्यूजिक सुनता है, तो वो उसका गाना है। हमारे पास एक 90s का लव सॉन्ग जैसा भी एक गाना है, क्योंकि लगता है कि सभी को शायद वो गाना पसंद हो। हमारी फिल्म में भजन भी है, क्योंकि वो उस समय सोर्स में आता है। तो हमने म्यूजिक को उस तरीके से डील किया है कि म्यूजिक भी एक कैरेक्टर की तरह यूज हो, बैकग्राउंड स्कोर में भी अगर हो और सॉन्ग्स में भी अगर हो, और उसकी पर्सनालिटी भी एकदम रच के बाहर आए। जी जी, पंजाबी स्टाइल में रच के बाहर, आई लाइक द वर्ड। तापसी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, भाटिया साहब का भाटिया बाहर आ गया है, भाटिया बाहर आ गया आकाश से। another Punjabi please, another Tahir also Punjabi है। जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ पंजाबी में कर लेते हैं इंटरव्यू। वैसे I have a Punjabi channel, we do it some other time। बस आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, कलाकार होने की सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि जो हम लाइफ में बन नहीं पाते, बन पाते हैं। तो आप जो स्पोर्ट्स स्टार के रोल आप कर रही हैं बार बार, क्या बचपन से स्पोर्ट्समैन वुमन बनना चाहती थी, जो ख्वाहिश आ रही है? मतलब आई सी अभी नाउ आई थिंक यू शुड बी द फेस ऑफ इंडियन गर्ल्स को सपोर्ट करने का। तो ये जो वो मैं रिगार्डलेस, वो मैं नहीं भी प्ले करती स्पोर्ट्स कैरेक्टर्स, तो मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ उनको हर तरीके से जो मैं कर सकती हूँ। बट मैं बचपन से स्पोर्ट्स में खुद काफी रुचि रही है मेरी, मैं खेलती भी थी बहुत। कभी ये सोच के नहीं खेलती थी कि बड़े होके स्पोर्ट्स स्टार बनूंगी, पता नहीं क्यों, बट ऐसा मैंने एज अ करियर ऑप्शन नहीं उसको देखा। मेरे को मजा आता था आउटडोर गेम्स खेलने में। तो आई थिंक वो अब इवेंचुअली थोड़ा बहुत ट्रांसलेट हो रहा है मूवीज के अंदर, और तभी लोगों को शायद कन्विंसिंग लगता है मुझे स्पोर्ट्स पर्सन देख के, क्योंकि जेन्युइनली मतलब मैंने सीखा हुआ है, या आप कह सकते हैं काफी स्पोर्ट्स खेला हुआ है। जी जी, वो दैट रिफ्लेक्स है। मैंने कहा 20 साल लगे उस लोला को इंडियन रूप में देखने के लिए, शायद यही था। ताहिर, ये बताओ कि गोवा में दुरुस्त है, देरा दुरुस्त है। ताहिर, गोवा में शूटिंग, जब लोग गोवा में जाते हैं तो भूलने के लिए, हॉलिडे करने के लिए, आप शूटिंग के लिए गए तो लाइक शूटिंग का मूड कैसे बनाते थे? बिकॉज़ मैं जाके गोवा जाके तो यू जस्ट रियली वांट टू चिल। जी सो हाउ वाज हमारे लिए तो गोवा एक्चुअली अफेक्टिंग यू? ये बहुत खुशी का अवसर था, क्योंकि जो हमारी फिल्म की शूटिंग हुई थी वो तुरंत फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हुई थी। और इनिशियली जब इस फिल्म की शुरुआत होनी थी, तो आई थिंक ये अराउंड मार्च अप्रैल 2020 में शुरुआत होनी थी, पर तभी लॉकडाउन हो गया था। आई थिंक तापसी और मुझे पहली बार रीडिंग के लिए मिलना था जब उस दिन बॉम्बे का पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। तो हम सब 3-4 महीने रुके रहे। हमारी सारी जो क्रिएटिव मीटिंग्स थी वो जूम पर होती थी, व्हाट्सएप कॉल्स पर होती थी। तो जब फाइनली हम अपने अपने घरों से निकले और निकलकर गोवा जैसी जगह जाने को मिला, भले ही वो काम के लिए ना हो, तो उस काम की कदर और उस वक्त की अहमियत जो है बहुत बढ़ गई थी हमारे दिल और दिमाग में। ये तो आकाश, आपके लिए कितना मुश्किल है? सब कलाकारों को गोवा में एक अलग ही मूड रहता है, यू नो, व्हेन पीपल गो, वहाँ के माहौल में कुछ ऐसा है। उनको काम करा के सेट पर सब कैसे था आपका शेड्यूल? हाउ वाज द डे इन द शूट, आउटडोर शूट ऑफ द फिल्म? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था जी बोलिए ताहिर, आप। चैलेंजिंग तो एक तरह से था, पर एक तरह से सत्या के किरदार में घुसने के लिए भी हेल्प किया, क्योंकि सत्या खुद थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा रहता है लाइफ में। वो उसको हमेशा बोला जाता है कि ये मत करो, वहां मत जाओ, पर वो जाता जरूर है। तो एज ताहिर ये भी हेल्प किया था, क्योंकि डायरेक्टर भी बोलता था कि हाँ ये मत करो, वो मत जाओ। तो बाकी वो आप फिल्म देख लीजिए। नहीं, हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम लोग फिल्म पे पहुंचे, शूट करें, अच्छे से काम करें, घर जाएं। क्योंकि आप अभी भी सेंसिटिविटी मेंटेन करना चाहते हैं। किसी शहर में गए हैं, इतने सारे लोग गए हैं, वहां पे रिस्क फैक्टर को आप नेगेट करके रखना चाहते हैं। हाँ, गोवा की झलक है फिल्म में, पर हमने कहीं एक्सप्लिसिटली कहा नहीं है फिल्म गोवा में, क्योंकि हमने एक दुनिया बनाई है, गोवा जैसी एक दुनिया बनाई है। तो एक भी बीच का शॉट नहीं है, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो। पर ब्रेक्स में हम बीच जरूर जाते थे। हाँ, ऐसा सैंड को छू के भागे। हाँ। वेल, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लूप लपेटा से बड़ी उम्मीद है एक बार फिर से सिनेमा में एक नया, एक अलग टाइप का प्रयास है। मैंने फिल्म देखी, मैं कहूँगा इट्स डिफरेंट, एंड सिंस it's a going forward of a cult film, we all should watch it. तो लूप में देखें लूप लपेटा। थैंक यू सो मच तापसी, ताहिर एंड आकाश for sparing the time, and all the best.